अक्षत ये सारी चीज़ें लेनी हैं। दुर्वा घास ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, चने ले लीजिए। और कहते हैं कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको धान का लावा जैसे खील कहा जाता है, दीपावली के पर्व पे अक्सर मिलता है। और इस समय भी आप कहीं भी जो मुरमुरा वगैरह बनाते हैं ना, उनसे संपर्क करेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर नागों की आकृति बना लें, जो कुंडली मार करके ऐसे फन निकाल कर बैठे रहते हैं दोनों तरफ मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट होगा। चाहे आप जो लॉन्ग एरिया के बाहर होता है जिससे आप अपने घर के अंदर घुसते हैं, दोनों ओर पहले जल का छिड़काव करेंगे। फिर चाहे गोबर से, चाहे गेरू से, चाहे सर्प की आकृति बनाई जाती है और फिर उसी में हल्दी का तिलक वस्त्र के रूप में मौली के धागे उसमें चिपका दिए जाते हैं, जो हमने गोबर के नागों की आकृति बनाई होती है। और उसके बाद फिर वही पर धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना करके प्रणाम कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि घर के अंदर नागों की पूजा नहीं की जाती है। चाहे आप मिट्टी का बना रहे हैं, चाहे आटे का बना रहे हैं, घर के बाहर ही नाग देवताओं की पूजा करने का विधान है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए आप शिवालय जाकर पूजा कर लें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी क्या है कि घर में जैसे सासू माँ वगैरह पहले से हमारे जो पूर्वज करते आए हैं, वो भी नियम हमें करना होता है, यह हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। पूजा उपासना करने के बाद मंदिर में ही आप जाएं तो एक थाली सीधा भोजन निकाल सकते हैं, कुछ फल जो भी आपका दिल करे वहीं पर दान कर सकते हैं। घर आने के बाद आपको अपने पूजा मंदिर में अपने देवी देवताओं से, अपने पूरे परिवार के सर्पदंश से बहना हो, इसके लिए आपको प्रार्थना करना होता है। ठीक है, अब अपने घर में पकवान बनाएं। आप इस दिन जो भी परंपरा है आप बना सकते हैं। भगवान में इस दिन चावल के मीठे हुए, जैसे अनारस कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है पुए बनाएं, गुड़ के पुए बनाएं, उसमें आप तिल भी मिला सकते हैं। बारिश के मौसम में यह अच्छा भी लगता है। गुजिया वगैरह बनाते हैं, जो आपके परिवार में बनाया जाता है, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी जो भी बनाते हैं आप उन्हें बनाएं। कहते हैं कि इस दिन तवा नहीं चढ़ाते हैं। अब बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ सकते हैं कि दीदी हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। देखिए, आप कढ़ाई चढ़ाकर उस पर ही हल्का सा गरम करके जो रोटियां वगैरह बना सकते हैं किसी भी त्योहार में। अब देखिए, जिनके घर शोक हो चुका है, जिनके घर सूतक पातक लगा हुआ है, उनके घर तो रोटियां बनाना मजबूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी ईश्वर हमको मौका देता है खुशियां मनाने के लिए, तो हमें अधिक से अधिक खुशियां मनानी चाहिए। ठीक है, और जो नागों का प्रसाद होता है, जो भोग चढ़ाया जाता है, आपने उसे हमें स्वयं नहीं खाना होता है। आपको वहीं पर जीव जंतु के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए